ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया है जो दुनिया का कोई देश सोच भी नहीं पाया। दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ जेट F-35 लाइटनिंग II अब सुरक्षित नहीं रहा और ये वॉर हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्योंकि ईरान ने इसे हिट कर दिया। लेकिन सवाल यह है, जिसे डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल था, उसे गिराया कैसे गया? और क्या ऐसा चीज है जो F-35 को इतना खास बनाती है? इस जेट को बनाया है लॉकहीड मार्टिन ने। लॉकहीड मार्टिन का दावा था ये जेट रडार से लगभग इनविजिबल है, इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और बैटलफील्ड में ये प्रैक्टिकली अनटचेबल है, यानी अगर F-35 आ गया तो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। अब समझो रेडार का खेल, क्योंकि बैटलफील्ड में F-35 के अनटचेबल होने का सबसे बड़ा कारण यही था, रेडार। रेडार क्या करता है? वो रेडियो वेव्स भेजता है। ये वेव्स एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस आती हैं और उसी से उसकी पोजीशन डिटेक्ट होती है। लेकिन F-35 का डिजाइन ऐसा है कि ये वेव्स को सीधा वापस नहीं भेजता। इसका कारण है इसका खास एंगल डिजाइन। इसका सरफेस सीधा नहीं होता, बल्कि अलग अलग एंगल्स पर बना होता है। ये एंगल्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि रेडार वेव्स टकराकर वापस आने की बजाय दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं, यानी रेडार तक सिग्नल वापस ही नहीं पहुंचता और ऊपर से इसकी कोटिंग सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से इसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं पर ईरान ने गेम बदल दिया। उन्होंने रेडार पर डिपेंड नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था कि F-35 रेडार से छुप सकता है, लेकिन हीट से नहीं। F-35 का इंजन बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, जो इंफ्रारेड में साफ दिखाई देती है। ईरान ने इसी को टारगेट किया। उन्होंने एडवांस्ड इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया, जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 20 मिलियन से 40 मिलियन डॉलर्स के बीच मानी जाती है, यानी सिर्फ कुछ करोड़ डॉलर की टेक्नोलॉजी। टेक्ट हुआ। मल्टीपल सेंसर से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट की गई। ट्रैकिंग सिस्टम ने टारगेट को कंटिन्यूअसली फॉलो किया। रेडार और ट्रैकिंग डेटा को कंबाइन करके लॉक लिया गया। मिसाइल लॉन्च हुआ, टारगेट हिट हुआ। अब यहाँ असली बात समझो। F-35 लाइटनिंग II की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर्स के बीच होती है और दूसरी तरफ सिर्फ 20-40 मिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजी। इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी से इतना महंगा स्टेल्थ जेट हिट कर दिया गया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब साफ है, स्टेल्थ अब अनबीटेबल नहीं रही और टेक्नोलॉजी अब रेडार से आगे निकल चुकी है। अब सीधी बात, अगर ईरान इस टेक्नोलॉजी से F-35 को हिट कर सकता है तो ये ऑलमोस्ट तय है कि ये टेक्नोलॉजी रशिया और चीन जैसे देशों तक पहुंच चुकी है। मतलब साफ है, अब दुनिया में कहीं भी F-35 पूरी तरह सेफ नहीं है। अब असली सवाल, ये जीत टेक्नोलॉजी की है या स्ट्रैटेजी की? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस पसंद है तो पेज को फॉलो करें और लाइक कमेंट करना मत भूलें।